अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाद षष्ठी पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोचिदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षाश यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशिथिसुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासितपशो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांगमः निमित्तिकुशला योष्ठो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरा श्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धि विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि तथानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। अब से प्रारंभ हुआ, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरसु दीप सुप फलार्घि कही धवल मंगल कांत भाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांति मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु बुझवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तरह से चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते करुण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकारी घृतकारी संताप दूर कर रस से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासनांग किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही दही का कलश जैनेन्द्र की आय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करोनो मन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रम राश्य नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम महतारेण तैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम त्रिभुवतारयामि यदि मंगल आरती ओदनम उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करो अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय छामनामर विनाशम राम जी रूम रोम राशोच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद परिवार श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सिचेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार इंजीनियर CR पाटिल देवपुरम मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन प्रवचन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन समर्थ पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाल प्लेस नई दिल्ली श्री उमेश जैन चावड़ी बाजार स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार श्रीमती सुभा अग्रवाल बेटी रितिका अग्रवाल USA अमेरिका निर्विघ्न शल्य चिकित्सा स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती अनुपमा जैन आरा निवासी परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशासी दित्या नायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा
श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाडोडी, शिवांगी, सौरभ छावला, रक्षमारा, रमशना सेठी दीमापुर, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी हपावत, श्री कमलेश, दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा है नाम है, पुण्याचार्य भी रपा परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, पुण्य कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्यलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री रहमान, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता इत्यादि, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन, बगला विक्रम बिहार कामले सावला। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्री अंजू जैन, गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विकी जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, साक्षी जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, श्री प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता सियान, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन, सान्यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, 5 महेंद्र नाथ परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया, भैया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, नमन, पुत्र नमन जैन, सीए, पार्थो जैन, सुषमा जैन से परिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्रीमती आशा पवन काला, जागृति, प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी, बोरीवली मुंबई। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनी, सुरीत जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली से परिवार से। श्रीमती सुमित्रा जैन, करनाल, हरियाणा निवासी से परिवार से। श्री अनुराग, कमलेश कुमार जैन, बछरावा, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश निवासी से परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर मगंधर कुशकामलाद भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच विंटर डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व आयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा महावीर सन्मति विदात विद्वदमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती तैदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ
शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासौकानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति शुभेच्छाम मना समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम सुयशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन को लेन को लेकर लिघात मनम गाते गाते आयुद्रा गदा के सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपति शांतारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती व चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाव कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजे ओम ह्रीम से जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भव दुख में टो जाते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाव कुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्म स्थान टोंक पर विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने समुत्न क्रेसम भरत चक्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम दामतेसम मग्रेसम। ओम ह्रीम हंसनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसुचदीय मताहार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायको। ओम ह्रीम कम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान अवगाहना प्रमाण चमत्कारिक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाव कुले जिन ग्रहे जिन साधु महाविजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीदारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से तीर्थंकर भगवंतों की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का नव निर्माण विकास एवं जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। यहाँ के निर्माण में जो भी महानुभाव रत्नशिला के नाम से 1000 रुपये की राशि छोटी सी राशि रखी गई है। जितनी भी राशि जितनी भी रत्नशिला आपकी ओर से यहाँ पर स्थापित करने में आपको पुण्य लेना है। 108 रत्नशिला का दान देने वाले महानुभावों के नाम यहाँ के पाषाण के शिला पट्ट पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। यानी 1,08,000 रुपये की राशि आपने 108 रत्नशिला के रूप में प्रदान की तो ये नाम आपके परिवार के 4 नाम यहाँ पर पाषाण की शिला पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। और इसके साथ आप सभी को सूचित करना है
30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर जम्बूद्वीप राष्ट्रीय स्तर पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया जा रहा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई 2023 तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है और 6 और 7 मई को भगवान का मस्तकाभिषेक यानी 30-24 मंदिर के में विराजमान होने वाले 720 रत्न प्रतिमाएं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत, बाहुबली, ऋषभसेन, अनंत वीर आदि इन समस्त 101 भगवान की प्रतिमा का एवं 31 फीट के भरत भगवान की प्रतिमा का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 30 अप्रैल से 5 मई तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं संतों के सानिध्य में रखा गया है। जो भी महान भाव शाश्वत तीर्थ में इंद्रनाणी बनने का सौभाग्य लेना चाहते हैं वे अवश्य इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। यह अवसर आपके जीवन में ऐतिहासिक अवसर होगा जब तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि में आपको इंद्रनाणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये मैं तो यही कहूँगा, पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है कि ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जहाँ पर साक्षात सौधर्मेंद्र ने आकर के हजारों बार लाखों बार तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक महोत्सव मनाया है, चाहे गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में यदि आपको इंद्रनाड़ी बन करके और यहाँ पर पूजन में अनुष्ठान में पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो जाए, सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो ये जीवन में आपके अलौकिक क्षण होंगे, ऐतिहासिक क्षण होंगे। जिनकी भी भावना बने इंद्रनाड़ी के लिए अपनी स्वीकृति किसी भी राशि में, इंद्रनाड़ी की राशि 1 लाख रुपए विशेष इंद्रनाड़ी की रखी गई है, 51,000 रुपये की प्रति इंद्र की रखी गई है, 21,000 रुपये सामान्य इंद्र की राशि है, महामंडलिक राजा 11,000 रुपये में और मंडलिक राजा केवल 5100 रुपये की राशि में आप यहाँ पर लगातार 6 दिन तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी राशि में आपके अवसर प्रदान किया जा रहा है। आपके ठहरने के लिए फ्लैट और भोजन आदि की पूरी सुविधा पंच कल्याण समिति की ओर से यहाँ पर की जाएगी। तो जिनकी भी भावना हो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ अवश्य ले। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वर सामने स्थित परमेष्ठिने नमः। अब हम व्रतों की ओर चलेंगे। आज ध्यान रखना है कि ये फाल्गुन शुक्ला अष्टानिक पर्व 9 दिन का है। इसमें द्वादशी 2 हैं। जैन पंचांग के अनुसार, दियालाल जैन पंचांग के अनुसार द्वादशी 2 मानी गई हैं। तो कल भी द्वादशी थी और आज भी द्वादशी है, तो उसी द्वादशी का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं त्रयोदश कामदेव पद प्राप्त श्री कुंथुनाथाय नमः। ओम ह्रीं वरम शुक्रग्रह शांत कराय श्री पुष्पदंतनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, ये द्वादशी 2 होने से आज भी द्वादशी के एक आसन और फल है 84 लाख उपवास। ये व्रतों की महिमा आपने सुनी है। हम आपको अब ले चले विशेष आचार्य श्री शांतिसार महाराज की ओर, जिनका अभी परसों
आने वाली चतुर्दशी को, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है। हमें और आपको सबको मुनि दीक्षा दिवस में आचार्य श्री के प्रतिमाओं का अभिषेक करना अथवा उनके चरणों का अभिषेक करना, उनकी पूजा करना, उनके लिए सभा करना, गुणगान करना, शोभा यात्रा आदि निकालना, जो भी कर सके करना ही चाहिए। आचार्य श्री का जन्म दीक्षा दिवस फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी ईस्वी सन 1920 का है और इस ईस्वी सन 2023 अभी चल रहा है, तो 103 वर्ष हो गए आचार्य श्री को दीक्षा लेकर के। उसका 103 वर्ष का इतिहास हुआ है और 1955 में आचार्य श्री की संलेखना कुंथलगिरी में हुई है। मैंने स्वयं आचार्य श्री की संलेखना भी देखी है। ऐसे आचार्य श्री के बारे में हम और आप जितना भी चिंतन करें, उनके इतिहास को, उनके जीवन परिचय को, जो अनेकों पुस्तकों में छपा हुआ है, पढ़ें, सुने, चिंतन करें, गुणन करें आदि, तो वो कम है। आचार्य श्री के बारे में मैं संक्षेप में परिचय करा दूं आपको। आषाढ़ वदी छठ ईस्वी सन 1872 में आचार्य श्री का जन्म हुआ है और ग्राम भोज गांव माना गया है, जहां उनका निवास। सातगौंडा पाटिल उनका नाम, माता सत्यवती, पिता भीमगौंडा पाटिल। आचार्य श्री ने जेठ शुक्ला त्रयोदशी को ईस्वी सन 1914 में उत्तूर ग्राम में, कोल्हापुर जिले में उत्तूर ग्राम में मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति से छुलक दीक्षा ली है। पुनः से गिरनार में अलग दीक्षा ली और मुनि दीक्षा का तिथि है फाल्गुन शुक्ला 14 ईस्वी सन 1920। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। ग्राम एरनाल, जिला बेलगांव, कर्नाटक में आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा ली है। मुनि दीक्षा गुरु भी आचार्य श्री के देवेंद्र कीर्ति महाराज ही हैं, जो कि दिगंबर मुनि थे। ध्यान रखने, चर्या में शिथिलता में वो जो है केवल इतना था कि उपाध्याय पंडित जाकर के श्रावकों के यहाँ कह देते थे, स्वामी जी आए हैं, आपके यहाँ आहार होगा, और वहाँ स्वामी जी चले जाते थे आहार को बस। आदि ऐसी छोटी मोटी शिथिलताएँ थी, बाकी और कोई शिथिलता नहीं थी। ध्यान रखें। आचार्य पद आचार्य श्री का आश्विन शुक्ला 11 को ईस्वी सन 1924 में समडोली ग्राम में हुआ है, जो कि सांगली जिला में। चार्य चक्रवर्ती पद 1937 में गजपंथा में हुआ है, चतुर्वेद संघ ने आदि मिल करके। और समाधि वरण हुआ आचार्य श्री का द्वितीय भाद्रपद शुक्ला दूज ईस्वी सन 1955 कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में। उस समय मैं छुलिकावस्था में वहाँ उपस्थित थी। अब मैंने स्वयं आचार्य श्री के शरण सानिध्य में 1 महीना रहने का, हम अनेकों छुलिकाएँ वहाँ थी और छुलिकाओं के साथ रह कर के वहाँ आचार्य श्री के संग सानिध्य में उनसे अनेक अनुभव, अनेक शिक्षाएँ पाई हैं और उनकी अंतिम समाधि तक मैंने देखा हुआ है। उनके कुछ संस्मरण में आपको सुनाऊं विशेष, जो कि मैंने पढ़े हैं पुस्तकों में और पंडितों के मुँह से सुने भी हैं। आचार्य श्री के मन में एक विकल्प चल रहा था कि बाहुबली की बड़ी मूर्ति कहीं खड़ी हो। 1-2 जगह उन्होंने चर्चा की श्रावकों से। पुनश्च कुंभोज में मुनि समंतवत, जो कि उन्हीं के शिष्य थे, तिलक दीक्षा उनसे ली थी। मुनि दीक्षा वर्धमान सागर आचार्य श्री के बड़े भाई वर्धमान सागर मुनि थे, उनसे दीक्षा ली थी। ऐसे समंतवत महाराज वहाँ रह रहे थे कुंभोज में और वार्षिक उत्सव आदि कई महोत्सव चल रहा था। आचार्य श्री अकस्मात वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके वहाँ पर कहते हैं समंतवत महाराज को, मराठी में बड़ी सुंदर पंक्ति है, आप सुनेंगे। पुनश्च उसका हिंदी में मैं सुनाऊं। तुमची इच्छा येथे हजारों विद्यार्थ्यांनी राहावे शिकावे अशी पवित्र आहे, ही हे मी ओळखतो।
हा कल्पवृक्ष उभा करून जाते. भगवंताचे दिव्य अधिष्ठान सर्व घडून आणील. मिळेल तितका मोठा पाषाण मिळवा व लवकर हे पूर्ण करा. मुनिश्री समंतभद्राकडे वळून म्हणाले, तुमची प्रकृती ओळखतो. हे तीर्थक्षेत्र आहे. मुनींनी विहार करावयास पाहिजे असा सर्वसामान्य नियम असता तरी विहार करूनही जे करावयाचे ते येथेच एके ठिकाणी राहून करणे. क्षेत्र आहे, एके ठिकाणी राहण्यास काहीच हरकत नाही. विकल्प करू नको. काम लवकर पूर्ण करून घे. काम पूर्ण होईल, निश्चित होईल, हा तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद आहे. ये मराठी पंक्ति मैंने आपको सुनाई, जो कि मैंने मराठी पुस्तक से पाई थी और उसका मैंने अपनी छोटी सी पुस्तक लिखी, उसमें उद्धृत किया. उसकी हिंदी है, आपकी आंतरिक पवित्र इच्छा है कि यहाँ पर हजारों विद्यार्थी धर्माध्ययन करते रहें. इसका मुझे परिचय है. यह कल्पवृक्ष खड़ा करके मैं जा रहा हूँ. भगवान का दिव्य अधिष्ठान सब काम पूर्ण कराने में समर्थ है. यथासंभव बड़े पाषाण को प्राप्त कर इस कार्य को पूरा कर लीजिए. मुनि श्री समंतभद्र जी की ओर दृष्टि करके आचार्य श्री संकेत करते हुए कहते हैं कि आपकी प्रकृति स्वभाव को बराबर मैं जानता हूँ. ये तीर्थ भूमि है. मुनियों को विहार करते रहना चाहिए, इस प्रकार का सर्वसामान्य नियम है. फिर भी विहार करते हुए जिस प्रयोजन की पूर्ति करना है उसे एक स्थान में यहीं पर रहकर कर लो. ये तीर्थ क्षेत्र है. एक जगह पर रहने के लिए कोई बाधा नहीं है. विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है. जिस प्रकार से कार्य शीघ्र पूरा हो सके पूरा प्रयत्न करना. कार्य अवश्य ही पूरा होगा, सुनिश्चित पूरा होगा. आप सबको हमारा शुभाशीर्वाद. पूर्णिमा का मंगल दिवस था. उसी समय आचार्य श्री के संकेत के अनुसार 25,000 की स्वीकृति भी लोगों ने की और लाखों का काम था. यथा काम यथा स्थान सब पूर्ण हुआ है. वहाँ पर बाहुबली की मूर्ति, आचार्य श्री की इच्छा थी कि कम से कम 25 फुट की विशालकाय बाहुबली की मूर्ति विराजमान करो. तो ये विकल्प आचार्य श्री ने कहा. बात यही है कि आचार्य श्री सांसार महाराज ने, दही गांव है दक्षिण में महाराष्ट्र में, मैंने छिड़कावस्था में दर्शन किया है. वहाँ 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं. बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ आचार्य श्री की प्रेरणा से विराजमान हुई हैं. कुंथलगिरी में आचार्य श्री की प्रेरणा से देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति विराजमान हुई हैं जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं. और ये भी चर्चा ध्यान रखना, बीच में एक चर्चा आई थी कि तीर्थंकर के सिवाय किसी की मूर्ति नहीं बनना चाहिए. आप ध्यान से सुनेंगे सब लोग. बीच में चर्चा आई थी, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी, कुछ विद्वानों ने और कुछ एक साधुओं ने भी, कि तीर्थंकर के सिवाय किसी की मूर्ति नहीं बनना चाहिए. तो उस समय मैंने अनेकों प्रमाण दिए. पहला प्रमाण तो सबसे बड़ा है, श्रवण बेलगोल में विराजमान भगवान बाहुबली की मूर्ति. बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं थे, कामदेव पद के धारक थे, मोक्ष गए हैं, सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं. दूसरे प्रमाण, मांगी तुंगी में अनेकों जिन प्रतिमाएँ पाषाणों में उत्कीर्ण है और बनी हुई हैं, वहाँ पर जो है 99 करोड़ महामुनि मोक्ष गए हैं, श्री राम हनुमान आदि, और उनकी मूर्तियाँ पाषाणों में उत्कीर्ण हैं. और भी अनेकों जगह जो है मैंने अभी पाया. बड़वानी में भी पर्वत के ऊपर जो वहाँ से मोक्ष गए हैं, इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि, उनकी प्रतिमाएँ वहाँ पाषाण में उत्कीर्ण बनी हुई है. इसीलिए भरत भगवान की प्रतिमा और जो सिद्ध पद को प्राप्त हो चुके हैं, शेष सुदर्शन आदि और जो भी महामुनि, उनकी प्रतिमाएँ बनवा कर विराजमान करने में कोई दोष नहीं, बल्कि गुण ही गुण है. ध्यान रखें, सिद्ध परमेश्वरी की प्रतिमाएँ हैं वो.
वो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा न होकर भी। और सर्वप्रथम मैं आपको सुनाऊं, आप ध्यान से ईस्वी सन 1952 में भारत भूषण आचार्य गौरव श्री देशभूषण जी महाराज ने इस अयोध्या में श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा कटरा मंदिर में यहाँ विराजमान कराकर प्रतिष्ठा कराई थी। उसमें भरत और बाहुबली की प्रतिमा आज भी वो विराजमान है। और उस प्रतिष्ठा में मुझे भाग लेने का भी सौभाग्य मिला है। और उसी वर्ष मैंने सन 52 में ही शरद पूर्णिमा को घर का त्याग किया है। ये प्रतिष्ठा देश में हुई है। मैं यहाँ पर अयोध्या में मौजूद थी, क्योंकि अयोध्या के निकट ही मेरी जन्मभूमि है। तो अयोध्या से हमारा संबंध बचपन से ही, हम लोगों का संबंध जुड़ा रहा है आने जाने का। यहाँ हमेशा भगवान ऋषभदेव की जयंती का कार्यक्रम पहले 5 दिन का बनता था, 5 दिन का मेला कहलाता था, और रथ यात्रा होती थी, और बहुत ही उत्सव महोत्सव विधान आदि के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। 5 दिन का कार्यक्रम होता था, फिर 3 दिन का होता था। अभी उसके अध्यक्ष हमारे रविंद्र कीर्ति जी, भले ही 1 दिन का होता है, लेकिन बड़े विशाल रूप में जो आचार्य देशभूषण जी महाराज के अनंत उपकार, उन्होंने पुनः ईस्वी सन 1955 में यहाँ इस रायगंज के परिसर में जहाँ हम बैठकर आपको प्रवचन सुना रहे हैं, यहाँ भगवान ऋषभदेव की 31 फुट की भगवान विराजमान करके और जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई थी, उस समय हम भले यहाँ नहीं थे आरिका रूप में, उस समय हम श्रवण बेलगोल में थे अपनी आरिकाओं के संग के साथ, लेकिन समाचार तो मिलते रहते हैं। तो बात यही है कि आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने सर्वप्रथम ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की अयोध्या में, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में। पुनश्च मुंबई में उन्हीं के द्वितीय शिष्य नेमी सागर महाराज ने पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की बड़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान की। और पुनश्च हस्तिनापुर में मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की है। अधिक अनेकों जगह हैं। तो बात यही है कि तीर्थंकर की प्रतिमाओं से अतिरिक्त प्रतिमाएँ जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, भरत बाहुबली, देशभूषण जी, कुलभूषण जी आदि, उनकी प्रतिमाओं को विराजमान करने में और उनकी पूजा भक्ति आदि करने में गुण, महान गुण ही है, यह हमेशा ध्यान रखें। अभी आपने नंदीश्वर की प्रतिमाओं का अभिषेक देखा, ये तीर्थंकर की प्रतिमाएं नहीं हैं, ये स्वयं से अरहंतों की प्रतिमाएं हैं, जो कि नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर वहाँ विराजमान हैं। और यहाँ पर संक्षेप में एक छोटे से स्तूप में 52 प्रतिमाएँ दिखाई गई, विराजमान की गई हैं। एक एक तरफ 13 प्रतिमा विराजमान है, छोटी छोटी, लगभग 1.25 इंची की। ये नंदीश्वर की अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की सूचक, वहाँ तो मंदिरों में 160 प्रतिमाएँ हैं, और भी बहुत सी प्रतिमाएँ हैं। स्तूप में, चैत्य वृक्ष आदिकों में बहुत सी प्रतिमाएँ हैं, लेकिन यहाँ इस स्तूप में 108 प्रतिमाएँ विराजमान हैं, जिनका भी आप अभिषेक देखते हैं नंदीश्वर पर्व में। तो बात यही है कि इस बात को ध्यान में रखें। आचार्य श्री शांतिसार महाराज, उन्होंने मूर्ति निर्माण की प्रेरणा दी, मूर्ति निर्माण कराई, अनेकों जगह और भी कराई होंगी। 3 जगह का तो मुझे ध्यान है। कुंभोज बाहुबली में उन्होंने बाहुबली की मूर्ति विराजमान की जो प्रेरणा दी, वो बाहुबली भगवान विराजमान हुए हैं बाद में, आचार्य श्री के बाद में। तो बात यही है कि इनका पंचकल्याणक भले ही नहीं होता है, लेकिन पंचकल्याणक जो भगवंतों के जो होते हैं, विधिनायक भगवान रखते हैं, उसी में इनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि सब विधि संपन्न होती है। और संपन्न होकर के सिद्धों की प्रतिमाओं के प्रतिष्ठा की विधि संपन्न की जाती है। तो ध्यान में रखें। ऐसे ही सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतिमाएं, जो कि अकृत्रिम जिन मंदिरों में शास्त्र के अनुसार विराजमान हैं, श्रीदेवी, श्रुतदेवी, प्रत्येक मंदिर में 108 प्रतिमाएँ, और एक एक प्रतिमा के पास ये श्रीदेवी, श्रुतदेवी, ये सनत कुमार और सर्वान यक्ष विराजमान हैं। अकृत्रिम जिन मंदिरों में ऐसा त्रिलोकसार, त्रिलोकप्रणति आदि ग्रंथों में पाया जाता है।
उसी के आधार पर मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हजारों सरस्वती और लक्ष्मी की प्रतिमाएं बनवाई हैं। लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों में, घरों में, मंदिरों में और दुकानों में, मकानों में विराजमान की हैं, जिनके मस्तक पर, ध्यान रखें आप, ऐसी लक्ष्मी सरस्वती जिनके मस्तक पर भगवान है, अरहंत की प्रतिमा है, वही जैन प्रतिमाएं मानी जाती हैं। इस बात का आप ध्यान में रखें। ऐसे ही शासन देव देवी की प्रतिमाएं होती हैं। पद्मावती माता की प्रतिमा, हुमत पद्मावती आदि की प्रसिद्ध है। ज्वालामालिनी आदि के तीर्थ ही प्रसिद्ध हैं दक्षिण में। तो बात है उनको हमने नहीं बनाया है, आप ध्यान में रखें। कब से वो चले आ रहे हैं तीर्थ। ज्वालामालिनी का तीर्थ दक्षिण में, कर्नाटक में, हुमत पद्मावती का तीर्थ आदि। तो बात यही है कि ये शासन देव देवी की मूर्तियों की परंपरा भी अनादि है और तिलक प्रणति आदि में वर्णित है। हमेशा ध्यान में रखें। बड़वानी में जो भगवान 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध 84 फलोत्तुंग भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं, उनके आजू बाजू में भी गोमुख चक्रेश्वरी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। अभी हमने बुंदेलखंड की यात्रा में अनुभव पाया, देखा, और भी लोग देखते हैं कि अनेकों वहाँ प्रतिमाएं ऐसी हैं जो गोमुख चक्रेश्वरी आदि यक्ष यक्षिणी से सहित समन्वित प्रतिमाएं हैं। बसवनंदी प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में वर्णित है कि अरहंतों की प्रतिमाएं शासन देव देवी से अधिष्ठित ही होना चाहिए। तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं अधिकतम, लेकिन अभी परंपरा कम हो गई है और प्रायः है भी है, जहाँ है वहाँ चांदखेड़ी आदि जगह में, बड़वानी में आदि अनेकों और एलोरा में और ये आपके ये ग्वालियर लश्कर में अनेकों जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं उनके साथ शासन देव देवी बने हुए हैं, उत्कीर्ण है आदि। तो ये परंपरा, जिन मूर्ति निर्माण की परंपरा और आचार्य श्री शांतार महाराज जैसे महान आचार्य, उनके द्वारा प्रेरणा देने की परंपरा आचार्य श्री शिवसार महाराज ने महावीर जी में, शांतिवीर नगर में भगवान शांतिनाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान कराई और 24 विराजमान कराई आदि, और उस प्रतिष्ठा में हम लोग सब सम्मिलित थे। तो बात यही है कि इस परंपरा के आचार्यों ने भी प्रेरणाएं दी हैं, निर्माण कराए हैं और पंचकला प्रतिष्ठादिकों में प्रेरणा देकर भाग लिया है। तो ऐसे आचार्य श्री शांतार महाराज, उनका अभी मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम परिचय लेकर के आपको संक्षेप में कुछ सुना रहे हैं। उन्होंने देव, शास्त्र, गुरु तीनों के जो विशेष निर्माण किए हैं, तीनों के सृजक सृष्टा आचार्य श्री शांतार महाराज, उनकी परंपरा जीवंत रहे और उनकी भक्ति और उनकी पूजा, उनकी आराधना करते हुए हम और आप अपने चारित्र को वृद्धिंगत कर दें। सम्यक दर्शन ज्ञानचारी से अपनी आत्मा को सुसज्जित करते हुए मोक्ष मार्ग में चले। इसी भावना, इसी के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वाणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। किम दुर्लभम नृजन्म प्राप्येदं भवति किम च कर्तव्यम आत्महितमहित संग त्यागो रागश्च गुरु वचने। अभ्यात्माओं, एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, भगवान संसार में, लोक में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? किम दुर्लभम? उत्तर मिलता है नृजन्म, मनुष्य का जन्म सबसे ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि चारों गतियों में मनुष्य गति सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसलिए मनुष्य का जन्म सबसे ज़्यादा दुर्लभ माना गया है। फिर कहा प्राप्येदम भवति किम च कर्तव्यम, हे भगवान इसको प्राप्त करके क्या करना चाहिए? फिर मनुष्य के कर्तव्य क्या होते हैं? भाई सब लोग ये सोचते हैं मनुष्य जन्म पाया है तो अब इसकी सार्थकता कैसे करें? आत्महित महित संगम, उत्तर मिलता है आत्मा का
हित करना। जिन कार्यों से आत्मा का हित होता हो ऐसे ही पुण्य के कार्य, परोपकार आदि के कार्य करना। और महित संगत त्यागो, अहितकारी संगति का त्याग करना चाहिए। जिस संगति से अपना अहित हो रहा हो, अपना अकल्याण हो रहा हो, अपने को दुर्गति में जाना पड़ रहा हो, ऐसे अहितकर संगति का त्याग करना चाहिए। और संग त्यागो माने परिग्रह का त्याग करें। रागश्च गुरु वचने, और गुरु वचनों में अनुराग करना चाहिए। कितनी बात हुई? संसार में मनुष्य जन्म पाकर के आत्मा का हित करना, आत्मा का कल्याण करना, अहितकारी संगति का त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना। और जितना श्रावक अवस्था में पूरा त्याग नहीं कर सकते तो परिग्रह का प्रमाण करना। अणुव्रत में कहते हैं ना, इतना सारा परिग्रह लेकिन उसका प्रमाण कर लिया। परिग्रह का त्याग करना अथवा परिग्रह का प्रमाण करना और गुरु के वचनों में अनुराग करना। समझे ना? गुरु वचनों में अनुराग भी बड़े पुण्य से होता है। आते हैं लोग, दर्शन करके चले जाते हैं। और कितने ही लोग आते हैं, भले ही हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, माता जी लेखन में व्यस्त हैं, लेकिन वो कहेंगे माता जी थोड़ी देर के लिए कुछ मंगल पाठ सुना दीजिए, कुछ तो अपने मुख से हितकारी वचन सुनाइए। ऐसे में गुरु मुख से चाहे नमोकार मंत्र भी मिलता है या 2 शब्द अपने लिए मिलते हैं तो वो समझो कल्याणकारी हो जाते हैं। पूज्य माता जी अभी शांति सागर महाराज की बात बता रही थी। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश के अंदर कहा, बाबा नो संयम धारण करा, भीव नका। क्या कहा? इन्हें भव्यात्माओं संयम को धारण करो, भीव नका, डरो मत। उनके वाक्यों को आधार बना करके आज देखो अपनी समाज के अंदर कितने सारे साधु हो गए। जब ज्ञानमती माता जी ने आज से 70 साल पहले, अभी 71 साल पूरे हो जाएंगे सन 2023 की जब शरद पूर्णिमा आएगी, 70 साल इनको पिच्छिका हाथ में लेकर के हो गया। ये बताती हैं कि जब मैंने घर छोड़ा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 60-70 से ज़्यादा साधु नहीं थे, चाहे मुनि आरिका, और उनके भी बड़ी दुर्लभता से दर्शन होते थे। उत्तर भारत के किसी व्यक्ति को, किसी श्रद्धालु भक्त को दर्शन करने की आवश्यकता हुई तो बड़ी मुश्किल से खोज करके जाकर दक्षिण भारत में कभी कोई साधु संत मिल जाएं तो उनके दर्शन करके नियम की पूर्ति करते थे। और आज युग बदला, कहते हैं धर्म का ह्रास हुआ, लेकिन आपको जान करके गौरव और प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके साधु संत बढ़ गए। और कम से कम जो 50, 60, 70 की संख्या हुआ करती थी वह आज 1600 से 1700 की संख्या हो गई। तो बढ़ी ना? आपके मंदिरों में जहाँ पूजा करने वालों की कमियां रहती थी, एक संत का अगर चातुर्मास हो जाता है, उस मंदिर के अंदर पूजा करने वाले पुजारियों की भीड़ लग जाती है। तो ये क्या है? गुरु वचनों पर श्रद्धान। आचार्य शांति सागर महाराज के वचनों पर श्रद्धान किया तो कितने श्रावक श्राविकाओं ने दीक्षा धारण कर ली कि संयम धारण करा, भीव नका, डरो मत, संयम को धारण करो। ऐसे ही अपनी पीढ़ी को संस्कार देना है कि चाहे जरा सी देर के लिए जाएं, लेकिन गुरु के पास जरूर जाएं। आप लोग कलकत्ता से आए ना? कलकत्ता से सन 1963 में कलकत्ते के अंदर चातुर्मास हुआ ज्ञानमती माता जी का, है। अमरचंद पहाड़िया हुआ करते थे, हरकचंद जी सरावगी, ये सब लोग बताया करते हैं। अभी तो नहीं है, जब थे आते थे हम लोगों को बताते थे कि माता जी बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था ज्ञानमती माता जी का। और हम लोगों को कितनी शंकाएं होती थी शास्त्र के विषय में, तो इस शास्त्र निकाल करके विद प्रूफ, प्रमाण के साथ में और हमें बताती थी। हम सोचते थे कि इस धरती पर फिर से शांति सागर उतर आए हैं, यानी कि शांति सागर महाराज से शिक्षा लेकर
जिन्होंने 4 बार दर्शन किए, उनसे शिक्षा का प्रभाव, उनके उपदेश का प्रभाव इनके ऊपर ऐसा पड़ा कि आगम की वाणी को आगम रूप से ही बतलाना। तो गुरु के वचनों में अनुराग, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित कर देता है। तो महानुभाव, जो गुरु चले गए उन पर भी श्रद्धा करना, और उनके जब कोई तिथियां आए जन्म की, दीक्षा की, तो उनको याद करना। और जो गुरु मौजूद हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से आज अपने को धर्म मिल रहा है, आज मोक्ष का मार्ग मिल रहा है, श्रावक धर्म को भी पालन करने का उपदेश प्राप्त हो रहा है, उन गुरुओं के अंदर चतुर्थकालीन गुरुओं की स्थापना कर लेना। जैसे प्रतिमा में, जैसे पत्थर की, धातु की प्रतिमा में उन तीर्थंकर भगवान का न्यास कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं और उनको साक्षात भगवान के समान पूजते हैं। ऐसे ही आज के गुरुओं में भी चतुर्थ काल के गुरुओं की छवि देखना, हमें उनकी बुराइयां नहीं देखनी है, हमें उनकी अच्छाइयां देखनी है। और पिछी कमंडली जो तीर्थंकर मुद्रा, दिगंबर जैन साधु साध्वियों की मुद्रा का चिन्ह है, उसको देख करके नमन करना, संतवाद पंथवाद से दूर रहना, यही सब हमें आचार्य शांति सागर महाराज ने बताया। और आज उनके पथ का अनुसरण करने वाली ज्ञानमती माता जी भी यही कहती हैं कि हम जैन समाज बहुत मुट्ठी भर है, उसमें भी अगर संतवाद में पड़ गए, पंथवाद में पड़ गए, हमारे तो वो गुरु हैं, हम दूसरे को नहीं मानते, हम इस पंथ को मानते, हम उस पंथ को नहीं मानते, ये सब आत्मा को, अपने धर्म को, अपने समाज को कमज़ोर करने की चीज़ें हैं। हमें गुरु वचन पर श्रद्धान करना चाहिए। इसलिए पूज्य माता बड़ी बड़ी सभाओं में कहती हैं कि श्रावकों का कर्तव्य है संतवाद पंथवाद से दूर रहना। कोई कुछ कर रहा है वो अपनी जाने, किसी की कोई गलती देख ली वो बात एक अलग है, उससे आप दूर हो जाएं, लेकिन दिगंबर मुद्रा देखते ही या आरिकाओं को देखते ही उनके चरणों में नमन करना, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। तो संसार में जो सबसे दुर्लभ है मनुष्य जन्म, उसको पा करके आत्मा का हित करने के यही